इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का मॉडल सेट 8 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 7 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मॉडल सेट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप 10 मॉडल सेट है ना, तो अगर आप 10 मॉडल सेट पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, कोक डैश के प्रक्रमण से प्राप्त होता है। तो कोक है ना कोयला के प्रक्रमण से प्राप्त होता है। पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो है ना विषाणु के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण। दाब की इकाई डैश है। तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल है, पास्कल। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 हो गए यहाँ पे 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। ठीक है, कोशिका में झिल्लीनुमा संरचना को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य हो गया। अब आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगा। पहला, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या एक मिश्र धातु है, सही है। इंसुलिन की कमी से घिंगा रोग होता है, तो ये गलत है। इंसुलिन की कमी से पता है डायबिटीज होता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, बिल्कुल सही है। वायु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। ठीक है, वायु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो सही है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, कॉलम पहला तथा कॉलम दूसरा का मिलान करें, है ना। कॉलम पहला है, कॉलम दूसरा। क्योंकि महाग्रह, तो महाग्रह कौन है? शनि है। ठीक है, आंतरिक ग्रह मंगल है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तारामंडल सप्तऋषि है। आर्यभट्ट क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, तब 4 है। लघु उत्तरीय प्रश्न पता है 2 को रहेगा। चार यहाँ पे है ना, 4 और 5। रेखा चित्र द्वारा पौधा घर प्रभाव को दर्शाइए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो चलिए किताब में जो दिया गया है ना पौधा घर प्रभाव का चित्र, उसी से आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस ये चित्र वाला मत लिखिएगा, है ना, ये चित्र मत लिखिएगा। तो देखिए ये पृथ्वी है, और ये क्या है? ये वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है। और CO2 की से क्या है? सामान्य है, न ज्यादा है न कम है। ठीक है, और देखिए तो जब सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो कुछ किरणें क्या है? कुछ किरणें वायुमंडल में पैक हो जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है और पैक हो जाती है। ये किसके कारण होता है? CO2 के कारण। और बाकी किरणें क्या परावर्तित हो जाती हैं। तो जो थोड़ा बहुत किरणें है ना पैक हुआ ना वायुमंडल में, उसके कारण क्या है? तापमान सामान्य रहता है, थोड़ा गर्मी बना रहता है। लेकिन वही यहाँ पर देखिए, जब CO2 क्या बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना वायुमंडल में, तो क्या होता है? सूरज की किरणें तो पड़ती हैं, लेकिन क्या बहुत कम क्या होती है? परावर्तित होती है। ठीक है, वायुमंडल से बाहर बहुत कम जाती है, ज्यादा से ज्यादा पता है अंदर ही रहती है, वायुमंडल में पैक हो जाते हैं, जिसके कारण तापमान ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही दिखाया गया है इसमें। तो ये चित्र आप बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 5वां सवाल, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो देखिए आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, निषेचन की प्रक्रिया है ना, निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन की क्रिया, यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ है। देखिए निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के क्या होता है? बाहर होती है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। दूसरा है, जब शुक्राणु और अंडाणु का संयोग मादा शरीर के भीतर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है, जिसे युग्मनज बनता है, तो मादा शरीर के अंदर बनता है। ठीक है, अब देखिए जब शुक्राणु और अंडाणु का संयोग मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेढक, मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक और मछली में। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये 10 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? ये 10 नंबर का है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, छठा, मानव नेत्र में परितारिका एवं दृष्टिपटल के कार्यों को लिखिए। तो देखिए परितारिका का क्या कार्य है ना, परितारिका परितारिका आंख का वह भाग है जिससे आंख का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, परितारिका क्या करता है? परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और दृष्टिपटल क्या करता है? दृष्टिपटल के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर क्या? फिर दिमाग उसको सोचता है, समझता है ना, कि क्या देख रहे हैं, किस कलर का देख रहे हैं, उसका आकार क्या है। इस प्रकार से मॉडल सेट समाप्त होता है। 8 नंबर मॉडल सेट, अगर 9 देखना चाहते हैं आप, मॉडल सेट अगर 9 देखना चाहते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।